औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सअ। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा इंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग न्यू हैं तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। हम लोग 7 चैप्टर के बिल्कुल एंड पे थे। 7 चैप्टर की हमारे पास लास्ट एक्टिविटी है टेस्ट योरसेल्फ 7.7 और इसके अंदर 3-4 क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। बेसिकली हमने जो लास्ट टॉपिक दिखा था वो था इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला टॉपिक। तो ये जो एक्टिविटी है ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग को देख के डिज़ाइन की गई है। तो सिंपल से 3-4 क्वेश्चन है, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ऑफ वन मेटल ओवर द अदर बाई मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के अंदर होता क्या है कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाते हैं या एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग करते हैं बाई मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस करवा के एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाते हैं। अभी जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है ये बेसिकली इलेक्ट्रोलिटिक सेल की प्रिंसिपल की बेस पे वर्क करता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल का प्रिंसिपल क्या है कि हमारे पास एक ही टैंक या एक ही बीकर होगा जिसके अंदर एनोड और कैथोड दोनों उसी के अंदर ही होंगे और एनोड और कैथोड को बैटरी से जो है ना वो जोड़ा गया होगा। अब जो कैथोडिक मेटल होगा बेसिकली वो कौन सा मेटल होगा जिसके ऊपर हम लेयर चढ़ाते हैं, ठीक है। और जो एनोडिक मेटल होगा बेसिकली वो मेटल होगा जिसको डिजॉल्व करवा के हमने डिपॉजिट करवाना होता है कैथोडिक मेटल के ऊपर। तो इस तरह यानी कि जैसे ही हम करंट अप्लाई करते हैं तो एनोडिक मेटल डिजॉल्व होके कैथोडिक मेटल के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाता है। ये सिंपल क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है, यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल का प्रिंसिपल है। तो इसकी बेस पे जो है ना ये क्या होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। अब हमारे पास मेटालिक कोटिंग भी है, ठीक है ना। मेटालिक कोटिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि सिंपल एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है। यानी कि उसके अंदर हम कोई जो है ना इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करवाते। ये आप लोगों ने देखा होगा, ये जो स्पेशली गांव में जो लोग रहते हैं आपने देखा होगा कि वहाँ पे अक्सर लोग आते हैं कि जो है ना बर्तन अपने कली करवा लो, ठीक है, या अपने भांडे कली करवा लो। ये आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, गलियों महलों में जाते हैं लोग। तो हमारे पास घरों में अक्सर बर्तन ऐसे होते हैं कि वो हम आग पे रख के जो है ना, या हम उनके अंदर खाना बना के, तो वो अंदर से जो है ना वो आप कह सकते हैं कि उनका कलर जो होता है या अपीयरेंस जो होती है वो डल सी हो जाती है, ठीक है। तो उनकी अपीयरेंस बड़ी अजीब सी हो जाती है या अंदर से ब्लैकिश कलर हो जाता है। तो उसको फिर क्या करते हैं हम, यानी कि उसको ठीक करवाने के लिए हम बर्तन को कली करवाते हैं। तो बर्तन कली करवाने का मतलब भी यही होता है कि वो क्या करते हैं, यानी कि जो मेटल होता है या आपके पास जो बर्तन होता है वो किसी भी मेटल का बना होगा, स्टील का या आप कह सकते हैं सिल्वर का बना होगा, तो उसके ऊपर वो एक मेटल की एक हल्की सी लेयर चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से उस जो बर्तन होता है उसकी जो अपीयरेंस है या उसकी जो कलर है वो दोबारा क्या हो जाता है, शाइन हो जाता है। इस तरह जो है ना आप कह सकते हैं कि ये जो सिंपल मेटालिक कोटिंग है ये क्या करते हैं, वो सिंपल मेटालिक कोटिंग करते हैं, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं। अब सिल्वर का बर्तन है तो मे बी वो सिल्वर की लेयर चढ़ा दें उसी के ऊपर, ठीक है। सिल्वर का है या उसके ऊपर स्टील की वो मे बी लेयर चढ़ा दें, या स्टील है स्टील के ऊपर सिल्वर की चढ़ा दें। इस तरह जो है ना वो क्या करते हैं, मेटालिक कोटिंग करते हैं। बाकी जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो प्रोसेस है ये लेबॉर्ट्री लेवल पे या इंडस्ट्रियल लेवल पे होता है। ये आप कह सकते हैं कि डोमेस्टिक लेवल पे बड़ा मुश्किल सा प्रोसेस है, ठीक है। डोमेस्टिक लेवल पे इतना नहीं किया जा सकता। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल जो है ना वो कौन सी है, स्टेनलेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑन स्टील, यानी कि टिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, स्टील के ऊपर टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, हाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक इज कैरीड आउट। जिंक की जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है वो कैसे करते हैं या क्या प्रोसेस है। तो आंसर क्या है, प्योर जिंक मेटल रॉड एक्ट्स एज एनोड एंड डिप्ड इन जिंक सल्फेट सोल्यूशन। चूँकि हम जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा रहे हैं तो क्या करेंगे, जो एनोड होगा बेसिकली किसका बना हुआ होगा, जिंक मेटल का बना हुआ होगा। प्योर जिंक मेटल का क्या होगा, एनोड बना हुआ होगा। और जिस सोल्यूशन के अंदर या जिस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप होगा बेसिकली वो कौन सा सोल्यूशन है, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है। तो जिंक सल्फेट सोल्यूशन क्यों यूज़ कर रहे हैं, हमने चूँकि पढ़ा है कि हम जो एनोडिक मेटल होगा उसी का जो है ना वो सॉल्ट सोल्यूशन यूज़ करेंगे, या उसी का यानी कि हम क्या करेंगे, एक्वस सोल्यूशन यूज़ करेंगे, जिसको हमने इलेक्ट्रोलाइट का नाम दिया। एंड कैथोडिक मेटल और टारगेट मेटल इज फर्स्ट क्लीन्ड विद अल्कलाइन डिटर्जेंट एंड विद एसिड टू रिमूव रस्ट और स्केल। जो कैथोडिक मेटल होगा वो कोई भी मेटल हो सकता है, जिसे हम टारगेट मेटल बोलते हैं, वो आयरन भी हो सकता है, कोई भी मेटल हो सकता है जिसके ऊपर हम जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाना चाहते हैं। तो क्या करेंगे कि कैथोडिक मेटल को सबसे पहले हम क्लीन करेंगे, किसके साथ, अल्कलाइन डिटर्जेंट के साथ, और उसके बाद एसिड से इसे क्लीन करेंगे। अगर तो वो आयरन है, ठीक है,
आयरन के ऊपर हम जिंक की कोटिंग करवाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे कि आयरन के ऊपर जो है ना वो मे बी रस्ट भी हो सकता है, या आप कह सकते हैं डिफरेंट स्केल्स हो सकते हैं। तो उनको रिमूव करने के लिए फिर क्या करेंगे, हम एसिड से रिमूव करेंगे, तो उससे जो है ना स्केल्स और रस्ट रिमूव हो जाएगा। तो उसे जो है ना क्लीन करने के बाद फिर जो है ना इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर अब उसे हम जो है ना फिट करेंगे, उसे लगाएंगे। उसके बाद व्हेन करंट इज अप्लाइड एनोडिक जिंक oxidizes to produce zinc positive 2 ions which deposit on cathode and reduces by gaining electrons। जैसे ही हम करंट अप्लाई करेंगे तो जो एनोड है, एनोडिक मेटल है जिंक क्या करेगा, जिंक ऑक्सीडाइज होगा और इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। जिंक जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नली मूव करके कैथोड पे आ जाएंगे, और जो जिंक पॉजिटिव 2 आयंस प्रोड्यूस होंगे वो सॉल्यूशंस के अंदर से या इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से मूव करते हुए कैथोड पे पहुंच जाएंगे, और कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन रिड्यूस यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होंगे तो यानी कि आप कह सकते हैं कि वो प्योर जिंक सॉलिड के अंदर अगेन कन्वर्ट हो जाएंगे, और वो जो प्योर जिंक सॉलिड होगा वो मेटल की सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। इन दिस वे जिंक डिपॉजिट ऑन कैथोड और टारगेट मेटल। इस तरह जो है ना जो कैथोड है या हमारे पास जो टारगेट मेटल है उसके ऊपर क्या है, जिंक डिपॉजिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक कैथोड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कौन सा मटेरियल हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर एज अ कैथोड, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता है कि जो कैथोड है वो कोई भी मेटल हो सकता है, क्योंकि हमने कैथोडिक मेटल, हमारे पास एक ऐसा मेटल होता है या ऐसा मटेरियल होता है जिसके ऊपर हम कोटिंग करवाना चाह रहे होते हैं। तो वहाँ पे हम कोई भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे हम आयरन यूज़ कर सकते हैं, स्टील यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मेटल यूज़ कर सकते हैं। तो आंसर क्या है, स्पेसिफिक मटेरियल और मेटल दैट इज़ टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, यानी कि जिसने इलेक्ट्रोप्लेट होना होता है या जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होनी होती है, इज़ यूज्ड एज कैथोड। तो एग्जांपल यहाँ पे सम शीट्स मेड ऑफ आयरन। अब यहाँ पे आयरन की कुछ जो है ना वो आयरन भी यूज़ कर सकते हैं, आयरन शीट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा डिफरेंट मेटल यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई इज़ द एनोड मेड अप ऑफ मेटल टू बी डिपॉजिट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। जो हमारे पास एनोड है वो मेटल का क्यों बना होता है। अब ये क्वेश्चन जो है ना थोड़े से मतलब कि घुमा फिरा के दे रहा है। क्वेश्चन इतनी मुश्किल नहीं है, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन क्या है घुमा फिरा के दे रहा है, बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है कि बच्चा किसी तरीके से कंफ्यूज हो। तो क्वेश्चन क्या है, अगेन देखें, व्हाई इज़ द एनोड मेड अप ऑफ मेटल। एनोड जो है वो मेटल का क्यों बना हुआ है, टू बी डिपॉजिटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, जिसने यानी इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान क्या आना है, कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होना है, तो एनोड मेटल का क्यों बना हुआ है। उसका आंसर क्या है, एज एनोडिक मेटल इज कनेक्टेड विद अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। आपने देखा होगा कि जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते हैं तो बैटरी की जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है एनोड उसके साथ यानी कनेक्ट होता है बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो कैथोड होता है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। सो इट ऑक्सीडाइजेज एंड लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोड्यूस मेटल कैटायन विच मूव्स टुवर्ड्स कैथोड एंड डिपॉजिट ऑन इट। तो जो एनोड होगा चूंकि बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, इस वजह से वहाँ पे क्या होगा, यानी कि जो एनोडिक मेटल होगा वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन शो करेगा, वो ऑक्सीडाइज होगा, वो जो यानी कि मेटल कैटायन के अंदर जो है ना कन्वर्ट होगा, और साथ में इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। वो इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नली मूव करेंगे कैथोड पे, और जो मेटल कैटायन प्रोड्यूस होंगे वो सोल्यूशन के अंदर से या इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर से गुजर के कैथोड के ऊपर पहुँच जाएंगे और वहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे। ड्यू टू विच द एनोड इज़ मेड अप ऑफ मेटल टू बी डिपॉजिटेड। इस वजह से जो एनोड होता है हमारे पास बेसिकली वो मेटल का बना होता है, या आप कह सकते हैं कि जो एनोड है वो डिफरेंट मेटल का बना हो सकता है, क्योंकि उसने डिपॉजिट होना होता है कैथोड के ऊपर। सही है, समझ आ गई इस चीज़ की। तो ये हमारे पास 4 क्वेश्चन थे, बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे, कोई इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे। ये 2 क्वेश्चन तो आप लोगों ने ऑलरेडी जो है ना वो किए हुए हैं, और ये 2 क्वेश्चन जो थोड़े से ट्रिकी से हैं, ट्रिकी भी आप कह सकते हैं घुमा फिरा के बस थोड़े से दिए हुए हैं, कोई इतने मुश्किल नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज के साथ। तभी तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।